जय यीशु की। तो प्यारे बच्चों, ये नया पाठ शुरू करने से पहले आइए हम सब अपने हाथों को जोड़ें और आंखों को बंद करें और ईश्वर से बुद्धि और विवेक ज्ञान मांगे, ताकि जो कुछ भी हम पढ़ें उसे अपने जीवन में याद करने वाले हो सके और दूसरों के साथ उसे बांट सके। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिया है। प्रभु, जिंदगी की तमाम आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस वक्त हम इस कक्षा में जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं प्रभु, उसे हम अपने दिमाग में याद रखने वाले हो सके और उसे दूसरों के साथ बांट सके। अब आप हमें हमारी इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए। आपके मीठे और पवित्र नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में मैंने आपको लोक धर्मी यानी पल्ली वासियों के बारे में, यानी जिनको लोक धर्मी कहा जाता है, उनके बारे में आपको पढ़ाया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लोक धर्मी कौन है। लोक धर्मी वो है जिन्होंने प्रभु के नाम से बपतिस्मा ग्रहण किया है और वे ईश्वर की प्रजा है। और इसके साथ साथ उसमें ये बताया गया था कि लोक धर्मियों के क्या क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य है। तो उसमें ये बताया गया कि अधिकार में कि जो भी उनको अधिकार मिले हैं उन सबका उन्हें भरपूर प्रयोग करना है और कलीसिया को आगे बढ़ाने में उसकी सभी लोगों के साथ मिलकर के कार्य करना है। तो यदि पल्ली परिषद में भी कोई लोग कार्य करते हैं तो उन्हें हमेशा खुश होकर के प्रसन्नता पूर्वक उस कार्य को आगे करना चाहिए। और कुछ लोक धर्मी जो होते हैं वो अन्य कमेटियों में होते हैं, धर्म क्रांति कमेटी में होते हैं, तो उन्हें वहां पर भी आर्थिक रूप से और अपनी सहकारी होकर के वहां पे उनको कार्य करना है। तो मतलब जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, हमारी कलीसिया से जो हमें अधिकार मिले, हमारे पल्ली से जो हमें अधिकार मिले हुए, हमें उसका भरपूर तरीके से, पूरी तरीके से प्रयोग करना चाहिए ताकि हम अपनी कलीसिया को और आगे फैला सकें। तो आज के जो इस पाठ के दूसरे भाग में मैं आपको पढ़ाऊंगी कर्तव्य के बारे में, क्योंकि पहले भाग में हमने अधिकारों के बारे में पढ़ा था। अब इस भाग में मैं आपको कर्तव्य के बारे में बताऊंगी। तो लोक धर्मी जो होते हैं, हम जो है वो संसार में रहते हैं और सभी जगह कार्य करते हैं। हर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग जगह कार्य करता है और लोगों से उनका निकट संबंध स्थापित होता है, क्योंकि जहां कहीं पे भी हम रहते हैं या कार्य करते हैं तो वहां के लोगों को हम अच्छी तरीके से जानते हैं और उनके साथ हमारा एक संबंध होता है, निकट संबंध होता है। तो इसलिए उनके पास मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में हम प्रविष्ट होते हैं और हमारे कार्य करने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। तो यह लोक धर्मी जनों के लिए विशिष्ट बात है, एक बहुत अच्छी बात है। इसलिए लोक धर्मियों को इन दोनों अपने कर्तव्य कार्यों में कलीसिया के सदस्य तथा नागरिकों के समान स्वयं को पूर्णतः सक्रिय रूप से बनाना चाहिए, ताकि और अपने जो हमारे अधिकार मिले हुए हैं हम उसका सही रूप से प्रयोग कर सके और अपने कर्तव्यों को निभा सके। इस प्रकार संसार में रहते हुए हम क्या है, एक खमीर की भांति जो है इसका परिशोधन सुसमाचार के मूल्यों के द्वारा हम कर सकते हैं, जिसका वर्णन जो है द्वितीय वैटिकन महासभा कलीसिया में दिया गया है और ये 31 नंबर पर ये बात को रखा गया है। लोक धर्मी जन जो होते हैं उनको पवित्र मिस्सा बलिदान, संस्कारों, भक्तिपूर्ण सभाओं और जो साधनाएं होती हैं, पारिवारिक प्रार्थना होती है, ईश वचन के पाठ आदि में जरूर भाग लेना चाहिए और उन्हें दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हम अपनी पल्ली में देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे जो होते हैं वो चर्च नहीं आते हैं। तो इसमें जो है पल्ली परिषद जो होती है, हमारी पल्ली समिति के सदस्य हैं और जो अन्य लोक धर्मी है वो भी उनको चर्च में ला करके मतलब एक साथ प्रार्थना में हम उनको शामिल कर सकते हैं। मतलब यदि हम प्रयास करेंगे तो वो भी क्या है, प्रभु के समीप आ सकते हैं। इसके अलावा लोक धर्मी जो लोग हैं, लोगों का कर्तव्य है कि अन्य लोगों अपने परिवार में जो अपने अन्य लोग जो हैं, जैसे कि अपने परिवार में है, हमारे कार्यस्थल जहाँ पे हम कार्य करते हैं, मनोरंजन केंद्रों में, सुसमाचार प्रचार जहाँ पे सुसमाचार का प्रचार होता है उन सभाओं में, लघु ख्रिस्ती समुदायों में, धर्म शिक्षा कक्षाओं में, रविवारी अनुष्ठान जो होते हैं उनमें और अस्पतालों में और बंदी गृह आदि में अपने जीवन और शिक्षा द्वारा हम अपने प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं।
अपने दैनिक जीवन और कार्यस्थलों में उन्हें ख्रिस्ती मूल्यों में हम साक्षी बना सकते हैं तथा दूसरों को भी उनके अनुसार जीने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम अपने ईश्वर वचन के पाठ को उनके साथ बांट सकते हैं ताकि वो जो कुछ भी सुने और उसको अपने जीवन में लागू कर सके। और इसके साथ साथ उन्हें नेतृत्व परीक्षण लेना चाहिए। जो कोई भी इस समाचार प्रचार के कार्य के लिए आगे आता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए, राजनीति में भाग लेना चाहिए और जनता के सामान्य हित के लिए कार्य करना चाहिए। यदि आप राजनीति में जाते हैं तो राजनीति में रह करके आपको क्या है, जनता की सामान्य रूप से उनकी हितों के लिए आपको कार्य करना है। उन्हें भिन्न भिन्न संगठन स्थापित कर जनता की सेवा करनी चाहिए। उसी में यदि आप राजनीति में गए तो वहां पे विभिन्न प्रकार के आप छोटे छोटे संगठन बना करके भी इस कार्य को कर सकते हैं। उन्हें अन्यायों के विरुद्ध हमें संघर्ष करना सिखाना चाहिए और ईश्वर के राज्य जैसे मूल्य हैं सत्य, न्याय, प्रेम, समानता और भाईचारे के द्वारा हमें नए समाज का निर्माण करना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्हें अपने कार्य के प्रति किए गए विरोध के कारण हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी क्या होता है, जब हम प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं तो हमें उसके लिए बहुत सारी बातों को झेलना पड़ता है। तो हमें क्या है, उन सब बातों को दरकिनार रखते हुए हमें क्या है, इस कार्य में विशेष हिम्मत जुटानी चाहिए और इसको करना चाहिए। किंतु अंत तक साहस के साथ, कैसे हमें इस कार्य को करना है, अंत तक साहस के साथ संघर्षपूर्ण तरीके से हमें क्या है, प्रभु यीशु के सुसमाचार को सब लोगों तक सुनाना है। अभिभावकों जैसे हमारे माता पिता हैं, उनको ये अनुभव करना चाहिए कि अपने बच्चों में क्या एक विश्वासपूर्ण निर्माण के लिए वो उत्तरदायित्व है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे माता पिता हैं वो अपने बच्चों में किस तरह से प्रभु यीशु के उनके विश्वास को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए उन्हें तदनुसार कार्य करना चाहिए। तो उस विश्वास को बढ़ाने के लिए वो किस ढंग से कार्य करते हैं, अब जैसे वो घर में परिवार में है तो रोज उनको प्रार्थना में बिठा सकते हैं, उनको सुसमाचार बांट सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं छोटी छोटी प्रार्थनाओं के द्वारा, ताकि वो जो है प्रभु यीशु के विश्वास में और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। उन्हें उनको धर्म शिक्षा भी देनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो घर में जो हमें शिक्षा का जो कार्य होता है वो सबसे पहले हमें हमारे घर के द्वारा शिक्षा मिलती है। तो एक माता पिता जो होते हैं वो एक धर्म प्रशिक्षण का अच्छा कार्य कर सकते हैं। पवित्र संस्कारों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए उन्हें, ताकि वे एक सच्चे क्रिस्ती बन सके और उसी के हिसाब से वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों में से कुछ को कलीसिया में पुरोहित अथवा धर्म संगी के रूप में उनको कार्य करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और इस कार्य के लिए भी उन्हें बचपन से ही समर्पण की जो भावना है उसको उन्हें सिखाना है। उन्हें प्रार्थना भी करनी चाहिए ताकि सारे संसार में ऐसे समर्पित जीवन की क्या हो सके, बुलाहट हो सके, लोग बुलाहट को पहचान सके। क्योंकि एक अच्छे माता पिता जो होते हैं वही एक अच्छे संस्कार अपने बच्चों में डाल सकते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि वो भी एक सुसमाचार को बांटने में अपना सही तरीके से सहयोग दे सके। तो लोक धर्मी जन को एक अच्छे देशभक्त भी हमें बनाना है, देशभक्त के समान जीना है। उन्हें अपने देश के विधि विधान का भी पालन करना हमें सिखाना चाहिए और जन कल्याण के हेतु मतलब जो हम उनके हितों के लिए कार्य करते हैं उसमें भी उनको भाग लेना जरूरी है। अतः जो हम लोग धर्मी जन हैं, कलीसिया में अपने अधिकार हमें जो मिले हुए हैं, एक तो हमें कलीसिया से अधिकार मिले हुए और एक हमें अपने संविधान से भी जो अधिकार और कर्तव्य मिले हुए हैं हमें उनका भी पालन करना है और साथ ही साथ जो हमें कलीसिया के द्वारा, जिस कलीसिया में हम सदस्य हैं, उसका भी हमें उसके अधिकार और कर्तव्यों का भी हमें पालन जरूर करना चाहिए। अपने कर्तव्य को संपन्न करने के लिए, उसके उत्तरदायित्व को निभाने के लिए हमें क्या है, बहुत एकजुट होकर के कार्य करना है। किस तरीके से, जैसे एक नमक होता है, यदि हम देखते हैं खाने में यदि बहुत ज्यादा कम नमक हो तो वो भी स्वादिष्ट नहीं होता है और यदि उसमें ज्यादा नमक डाल दिया जाए खाने में तो वो भी बेस्वाद हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, हमें
क्या बनना है, पृथ्वी के नमक बनना है और संसार की ज्योति बनना है, ताकि संसार की ज्योति बन करके क्या करें, हम ईश्वर के सुसमाचार को फैला सके और एक नए समाज का निर्माण कर सके। तो मैं आपको बाइबल का जो है ये विवरण जो है आपको बताऊंगी। ये है संतमती सुसमाचार, उसके अध्याय 5 में इसमें दिया गया है 14वें से 16वें वाक्यांश तक। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सबको प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा कर सके। तो ये जो है इसमें बाइबल में भी इसका विवरण दिया गया है कि किस तरीके से हम प्रभु यीशु के नमक बन सकते हैं और संसार में उनकी ज्योति को फैला सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि मैं संसार की ज्योति हूँ। तो उस ज्योति को फैलाने के लिए हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का इस्तेमाल करना है और उसको पूरे संसार भर में फैलाना है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है हम अपने पल्ली से करेंगे, अपने घर से करेंगे, अपने पल्ली से करेंगे, अपने धर्म प्रांत में, फिर उसके बाद हम अन्य प्रांतों में इसको फैला सकते हैं। तो उसके अलावा इसमें जीवन आदर्श दिया है कि हमें इस बात की खुशी है कि हम एक तो कलीसिया के सदस्य हैं और हमें इस पे हमेशा गर्व होना चाहिए। कौन सी कलीसिया के सदस्य? कैथलिक कलीसिया के सदस्य हैं। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। ये बात को आप अपने जीवन में आदर्श रख सकते हैं। दूसरा है कि मैं अनुकरणीय आदर्श जीवन जीऊंगा। मतलब अनुकरण का मतलब होता है पीछे पीछे दोहराना, अनुकरण करना किसी भी व्यक्ति का, या अपने माता पिता का अनुकरण करिए, या अपने जो हमारे पुरोहित होते हैं उनका अनुकरण, और जो कुछ भी वो बातें बताते हैं उन सब बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना है। और क्योंकि जो एक ईसाई व्यक्ति जो होता है उसके व्यवहार के द्वारा ही दूसरे लोग हमें समाज में पहचानते कि हाँ ये जरूर ईसाई व्यक्ति होगा, या उसके अच्छे गुणों को देख करके, उसकी अच्छी बातों को देख करके तभी लोग जो है हमें पहचानते हैं कि हाँ ये ईसाई धर्म को या क्रिस्त को मानने वाला व्यक्ति है। तो उसका जो प्रभु यीशु के जो जीवन आदर्श थे वो हमें अपने जीवन में लागू करने हैं। इसके अलावा कलीसिया का जो विकास है और जो मानव समाज की भलाई के लिए या उसकी प्रगति के लिए क्या है, हमेशा हम तत्पर रहेंगे। मैं उसके लिए कार्य करूंगा या करूंगी, ऐसा आप जीवन में आदर्श ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ये था ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, कलीसिया में लोक धर्मी। तो इसके जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपके सामने अभी बताऊंगी, आपको प्रश्न उत्तर पढ़ के सुनाऊंगी। वो आप अपने घर में रह करके अपनी कॉपी में लिखेंगे, रफ कॉपी में, और उसके बाद जो अगला हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे। उसमें इसके जो उत्तर है वो आपको बताए जाएंगे। तो प्रश्नावली है, ये आपको पृष्ठ संख्या 64 में मिलेगा, 64 में। तो पहला प्रश्न है लोकधर्मी कौन है। दूसरा प्रश्न है द्वितीय वैटिकन महासभा के वे कौन से दस्तावेज हैं जिनमें लोकधर्मी वर्ग के विषय में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तीसरा प्रश्न है लोकधर्मी जन की बुलाहट के संबंध में संक्षेप में, मतलब बहुत छोटे रूप में आपको उसको लिखना है। लोकधर्मी वर्ग के अधिकार क्या क्या है। तो इस किताब को जब आप पढ़ेंगे इस पाठ को, तो उसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। फिर प्रश्न 5 है लोकधर्मी वर्ग के कर्तव्यों को विस्तार पूर्वक समझाना है। बड़े रूप में उसको लिखना है, छोटे रूप में नहीं। जितने भी इसमें अधिकार दिए गए हैं वो आपको सारे अपनी कॉपी में लिखने पड़ेंगे। किस प्रकार लोकधर्मी जन पृथ्वी के नमक और विश्व की ज्योति बन सकते हैं, ये आपको ये सबका उत्तर अलग अलग भी हो सकता है। आप इसको अपनी समझ के द्वारा भी लिख सकते हैं। अब इसमें दूसरा प्रश्न है कंठस्थ कीजिए, ये आपको याद करना है। और ये बाइबल से लिया गया है, पहला पेत्रुस और उसका दूसरा अध्याय, उसका 9 वाक्यांश। परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राज्य की याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। एक ये याद करना आपको। और जो दूसरा है वो द्वितीय वैटिकन महासभा से लिया गया है। धर्म प्रचार कार्य जो
अपने सामाजिक वातावरण में उस समुदाय के विचारों और व्यवहारों, नियमों और संरचनाओं में क्रिस्ती भावना अनुप्राणित करने का प्रयास करता है जिसमें वह रहता है। अब इसके बाद जो हम देखते हैं आपकी राय क्या है, इसमें जो 2-3 वाक्य दिए हैं उन वाक्य को पढ़ करके आपको अपनी राय बताने की, इस को पढ़ करके आपके मन में क्या बात आती है। अमित कहता है मुझे पल्ली के कार्यों के लिए परेशान मत कीजिए, मैं धन देने को तैयार हूं, किंतु मुझे अकेले शांति से ही रहने दीजिए। फिर दूसरा है सुनीता कहती है पल्ली पुरोहित ने प्रशिक्षण विद्यालय में मेरी पुत्री को प्रवेश दिलाने में सहायता नहीं की, इसलिए मैं गिरजाघर नहीं जाऊंगी। फिर है पल्ली पुरोहित ने कहा है कि रविवारी धर्म प्रशिक्षण हेतु लोक धर्मी जन को आगे आना चाहिए, किंतु विजय ने कहा यह हमारा कार्य नहीं है, यह तो धर्माध्यक्ष, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा धर्म प्रशिक्षक का कार्य है। फिर है सरिता कैथलिक विद्यालय के कार्यालय में कार्य करती है, वह अपना कार्य भली भांति करती है, किंतु वह पल्ली के किसी भी कार्य में सक्रियता नहीं दिखाती। क्या वह एक लोकधर्मी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से निर्वाह करती है? बहादुर केवल क्रिसमस तथा पल्ली पर्व के दिन गिरजाघर आता है। आप वही कीजिए जो मैं आपसे कहूँ। मेरी पल्ली में किसी पल्ली परिषद अथवा आर्थिक कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं है, पल्ली पुरोहित का कथन। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे वाक्यांश दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं, इसको पढ़ करके आपको बताना है कि वाक्य के बारे में आपकी क्या राय है। इसमें ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, बिंदु हैं। पहला है कलीसिया में संत पापा, धर्माध्यक्षगण, पुरोहितगण, उपयाजकगण और धर्म संघी जनों के अतिरिक्त अन्य सभी लोग धर्मी हैं। ये मतलब जानने के लिए हमारे जैसे हम लोग इसमें जीके में पढ़ते हैं जानकारी, वही चीज। कलीसिया के इतिहास में कई लोग धर्मी सताए गए तथा शहीद हुए। दिनांक 21/10/2001 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इटली वासी दंपति लुइजी बेल्ट्रम कारोची तथा मारिया कोर्सिनी को धन्य घोषित किया। लोक धर्मियों में से कुछ को विधिवत संत घोषित किया गया है। द्वितीय वैटिकन महासभा को लोक धर्मी वर्ग की महासभा भी कहा जाता है। लोक धर्मी वर्ग के संरक्षक संत थॉमस मूर है। तो ये जरूरी बातें हैं जो हमको याद करने चाहिए जरूर से। अब इसमें एक वाद विवाद के लिए जो कलीसिया के लिए अधिक कार्य करते हुए लोक धर्मी है या धर्म संघी है, इस पे आपको यस और नो में मतलब कुछ इसके वाद में होंगे, कुछ इसके प्रतिद्वंदी में होंगे, तो वो आपस में डिस्कशन करके इसका पता कर सकते हैं कि जो लोग कलीसिया के लिए अधिक कार्य करते हैं वो लोक धर्मी है फिर या धर्म संघी। तो इस बारे में आप अपने विचारों को जरूर आपस में बांटेगा। उसके अलावा पेज नंबर 66 में है धर्म ग्रंथ पाठ। यह आप अपने घर में आज ही पढ़िएगा, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी उस दिन। रोमियो की पत्री, इसका 16वां अध्याय 1 से 24 वाक्यांश तक। और इसके साथ ही साथ इसमें एक और दिया हुआ है द्वितीय वैटिकन महासभा लोक धर्मियों की प्रेरिताई नंबर 21। ये तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है, लेटी डॉक्यूमेंट्स, ये आपको नहीं मिलेगा। इसके बारे में आप अपने पल्ली पुरोहित से इसकी जानकारी ले सकते हैं। एक और है सूची बनाइए, उन गतिविधियों की सूची बनाइए जो आपकी पल्ली के विकास के लिए लोक धर्मी वर्ग द्वारा की जा रही है। तो आपके पल्ली में जो लोक धर्मी वर्ग है वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं आपकी पल्ली को और अच्छा बनाने के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए, और लोगों के लिए क्या कार्य करें। तो उसके लिए आप एक उसकी लिस्ट बनाइएगा और ये आप अपने माता पिता को दिखा सकते हैं और अपने जो आपकी ये जो होती है घरों में मध्यस्थ प्रार्थना होती है, लघु क्रिस्ती प्रार्थना होती है, और फिर आप अपने पल्ली में भी अन्य लोगों से इस चीज को बता सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये पाठ आपके जरूर समझ में आया होगा लोक धर्मी वर्ग के बारे में, कि लोक धर्मी होते हुए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से हमारे अधिकार है और हमारे कौन से कर्तव्य हैं। अभी तक जो है कोविड-19 की जो सिचुएशन है, जो हालात है, वो अभी तक बदले नहीं है, बल्कि मुझे लग रहा है कि शायद इस आने वाले समय में और ज्यादा बदतर हो जाए। तो आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहिए, जब जरूरी है तभी आप बाहर जाइए, अन्यथा बाहर फालतू ना घूमें और अपने माता पिता का कहना सुने। और मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं उसके बाद आप वीडियो को देखने के बाद भी
ना, तो उसके पहले भी आप अपने घरों में रोज इस महामारी से छुटकारे के लिए आप अपने घरों में रोज प्रार्थना कर सकते हैं और अपने चर्च में भी प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप चर्च में जाना आपने शुरू किया है तो चर्च में जरूर प्रार्थना हो रही है, उस प्रार्थना में आप शामिल होइए और विशेष निवेदन उसमें जरूर रखिए कि इस महामारी से हमें जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाए। तो तब तक के लिए आप सभी को